दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध एक बार फिर से शुरू हो सकता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कमांडरों के साथ इमरजेंसी बैठक की और इस बैठक में ईरान पर फ्रेश अटैक, नया हमला करने का आदेश जारी किया। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई की तरफ से कहा गया है कि अगर ट्रंप गलती करते हैं, हमला करते हैं, तो ईरान की इस्लामिक सेना इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और कुछ देर के बाद मुस्तफा खामनाई के समर्थन में ईरान में लाखों लोग तेहरान की सड़कों पर उतर आए। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि ट्रंप ने अचानक युद्ध का, हमले का फैसला किया है और इसीलिए उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक कल ट्रंप न्यू जर्सी में थे और वहाँ से उनको फ्लोरिडा जाना था, लेकिन अचानक उनका जो जहाज़ था वो वॉशिंगटन की तरफ मुड़ गया, वॉशिंगटन डीसी की तरफ मुड़ गया, जहाँ पहुँचते ही आनन फानन में वो वाइट हाउस पहुँचते हैं और वाइट हाउस में ट्रंप अपने आर्मी कमांडर्स को बुलाते हैं, पीट हेग्सेथ को बुलाते हैं जो उनके रक्षा सचिव हैं, रक्षा मंत्री हैं। और यही नहीं, मीटिंग से पहले ट्रंप अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी में जाने से इनकार कर देते हैं, पूरे प्रोग्राम को रिजेक्ट कर देते हैं। फ्लोरिडा में उनके साथ कई इंगेजमेंट्स थे, उनको वो रद्द कर देते हैं और सीधे मीटिंग कॉल करते हैं। और इसी मीटिंग में ये फैसला लिया जाता है कि हमें एक प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक स्ट्राइक करनी है ईरान पर। अब ये सिंबॉलिक स्ट्राइक क्या है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। अब दोस्तों, अमेरिका के बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप जो है वो मिलिट्री ऑप्शंस वे कर रहे हैं, यानी वो तरह तरह के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं कि युद्ध जो है उसका मेन टारगेट क्या होगा। क्या वो न्यूक्लियर एसेट्स पर बमबारी करेंगे, या फिर एनर्जी सेक्टर पर बमबारी करेंगे, या फिर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ेंगे, या फिर जो मिसाइल की साइट्स हैं वहाँ पर हमला करेंगे। ये सब वो निश्चित कर रहे हैं। एक और बड़ी बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने कही है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि ट्रंप लंबी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। लंबी लड़ाई का मतलब है कि इस युद्ध को वो 10-15 दिन भी नहीं खींचना चाहते हैं। 1-2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में 2-3 स्ट्राइक करके वो विक्ट्री डिक्लेयर करेंगे कि उन्होंने जीत ली है जंग, और उसके बाद युद्ध खत्म हो जाएगा। ये ट्रंप का प्लान है जो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने उसको हाईलाइट किया है। अब दोस्तों, ट्रंप इस तरह से प्रतीकात्मक हमला करके, आप कह सकते हैं सिंबॉलिक स्ट्राइक्स करके, जीत बताकर युद्ध खत्म करना चाहते हैं। उसके लिए इतनी जल्दबाजी में क्यों ट्रंप है, जल्दी में क्यों है? उसकी वजह है, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिकन मीडिया, उसका ये कहना है कि दरअसल ट्रंप के खिलाफ जितने भी पोल्स आ रहे हैं, जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं ट्रंप को लेकर, सब में उनकी बड़ी फजीहत हो रही है। लोगों का गुस्सा है, और ये जो गुस्सा है वो बढ़ती हुई महंगाई को लेकर है। इसके अलावा ट्रंप का जो वोटर है, जो रिपब्लिकन पार्टी का वोटर है, जिसे आप अंधभक्त भी कह सकते हैं, वो भी अब ट्रंप से नाराज़ हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसी नवंबर में अमेरिका में मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म पोल हो रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी, जो ट्रंप की पार्टी है, उसकी हालत बड़ी खस्ता है और ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप चुनाव हार सकते हैं। और अगर ट्रंप की पार्टी चुनाव हारती है और जो संसद है, जो कांग्रेस है, जो अमेरिकन पार्लियामेंट है, उसमें अगर संख्या बल पक्ष में नहीं रहती ट्रंप के, तो ट्रंप का इम्पीचमेंट हो सकता है। इम्पीचमेंट मतलब उनकी कुर्सी भी जा सकती है, उनको कुर्सी से हटाया भी जा सकता है। तो ये सारे डर हैं जहां ट्रंप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी किसी तरह से इस युद्ध में अपनी जीत दिखाएं और युद्ध खत्म करते हैं। तो एक तरफ युद्ध की तैयारी, नए हमले की तैयारी, और दूसरी तरफ ट्रंप जो है ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं, यानी पर्दे के पीछे कूटनीति का भी सहारा ले रहे हैं। अब जो आसिम मुनीर साहब हैं, जो फील्ड मार्शल है, तथाकथित पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, ये इस वक्त तेहरान में ट्रंप का पैगाम लेकर गए हैं कि देखिए साहब, आप कुछ शर्तें मान लीजिए वरना युद्ध होगा, युद्ध की तैयारी हो गई है। इस तरह से ईरान को समझाया जा रहा है। दूसरी तरफ कतर, वहाँ के जो अमीर हैं,
वो भी पहुंचे हैं तेहरान, वो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब भी चाहता है कि ट्रंप हमला ना करें, क्योंकि जवाबी हमला जो होगा वो अरब मुल्कों पर ही होगा। तो सऊदी अरब भी चाहता है, कतर भी चाहता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी चाहता है कि ट्रंप को गुस्सा ना आए, ट्रंप हमला ना करें और मुस्तबा खामनाई उसका पलटवार ना करें और युद्ध जैसी स्थिति फिर ना हो जाए। तो आप कह सकते हैं एक तरफ कूटनीति भी चल रही है, लेकिन जो ताज़ा खबर तेहरान से दोस्तों आ रही है, मुस्तबा खामनाई ने क्लियर कर दिया है कि अगर हमला हुआ, चाहे वो प्रतीकात्मक ही क्यों नहीं है, तो फिर ईरान की फौज 100% जंग लड़ेगी, जंग लड़ने के लिए तैयार है। अब दोस्तों सवाल ये है कि ट्रंप ने जिस तरह से इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिस तरह से अपने बेटे की शादी में नहीं गए, तमाम अपनी मीटिंग्स और एंगेजमेंट्स कैंसिल कर दिए, आर्मी कमांडर के साथ युद्ध की, नए हमले की रणनीति बनाई, क्या ये गीदड़ भपकी तो नहीं है? क्या ये डराने का खेल तो नहीं जो ट्रंप करते रहे, जिसमें वो उनको महारत हासिल है? या फिर ट्रंप सीरियस हैं? और अगर ट्रंप सीरियस हैं तो क्या फिर ईरान की इस्लामिक सेना पलटवार करने जा रही है? और अगर ये पलटवार होता है तो क्या फिर ये युद्ध बहुत भयानक होने जा रहा है, जिसमें चीन और रूस की भी अपनी एक भूमिका होगी? ऐसे बहुत से सवाल हैं। और जहाँ तक हमारा आपका ताल्लुक़ है, अगर ये जंग दोबारा होती है तो ये जो तेल और डीजल और पेट्रोल और फिर गैस, यूरिया और तमाम सामान, कंज्यूमर गुड्स जिस तरह से महंगे होते चले जा रहे हैं, फिर दोस्तों इसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे हम और आप। इतने महंगे हो जाएंगे अगर ये युद्ध फिर से छिड़ गया, क्योंकि सिर्फ एक रूट ही नहीं, यमन वाली जो दूसरी रूट है तेल की, वो भी बंद हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि 50% तेल और गैस की सप्लाई बंद हो जाएगी, ठप हो जाएगी। तो बहुत कुछ हो सकता है ट्रंप के फैसले पर, मुस्तबा खामनाई के फैसले पर। आगे क्या होने जा रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसलिए मैंने आज हमारे ईरान के एक्सपर्ट अमरीश मिश्रा जी को बुलाया। मिश्रा जी की आज कई मरतबा बात हुई है, ईरान में बात हुई है, वहाँ के डिप्लोमेट से बात हुई है, वहाँ के तमाम पत्रकारों से बात हुई है, और उनकी बातचीत कतर में भी हुई है, सऊदी अरब में भी हुई। एक बार उनको भी सुनिए। अमरीश जी, अचानक मैं देख रहा हूँ कि ट्रंप अपने बेटे की शादी में नहीं जा रहे। ट्रंप ने सारे एंगेजमेंट कैंसिल कर दिए। ट्रंप की जो इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड हैं, जो युद्ध को बार बार उसके मुखालिफ थी, उनसे भी इस्तीफा ले लिया। और ट्रंप ने सारे आर्मी कमांडर की बैठक बुला ली और ऐसा कह रहे हैं कि 2 दिन में, 3 दिन में, किसी भी वक्त अब ट्रंप सीरियसली हमला करने जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि वाकई ये जंग फिर से शुरू होने जा रही है और ट्रंप पूरी तरह डिसाइड कर चुके हैं कि अब हमें हमला करना ही करना है? दीपक जी, ये आखिरी चांस है ट्रंप का हमला करने का, लास्ट चांस। और उसकी वजह यह है कि वहां की जो पार्लियामेंट है, वहां की जो कांग्रेस है, जी, वहां की कांग्रेस, वो रेजोल्यूशन एक ले आई थी जो अपर हाउस में पास हो गया, लोअर हाउस में वो पास हो जाता क्योंकि रिपब्लिकन उसके पक्ष में वोट करने वाले थे। उसमें क्या था कि ट्रंप बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के, कांग्रेस के अप्रूवल से ईरान से जंग नहीं कर सकते। अगर वो पास हो जाता, ट्रंप के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होता, चुनाव हारने जैसी स्थिति यही होती। और ये रेजोल्यूशन फिर रिपब्लिकन जो स्पीकर हैं हाउस के, उन्होंने उसको टाली दिया रेजोल्यूशन। चलो बाद में लाओ, 3 दिन बाद लाओ, 4 दिन बाद लाओ। अब ट्रंप के पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो रेजोल्यूशन जैसे ही आएगा वो पास हो जाएगा। ट्रंप की पार्टी के लोग उनके खिलाफ है, तो इसलिए वो चाहते हैं उसके पहले जंग हो जाए। 2-3, चाहे 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, बड़ा हमला करके और हम जीत डिक्लेयर कर दे और फिर वहां से वापस हो जाए। नहीं, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं कि भाई एक तरफ आप बातचीत कर रहे हैं, 8 अप्रैल के बाद से आपने सीजफायर लगा, अचानक मतलब ट्रंप क्या चाहते हैं कि एक बड़ा हमला करके अपनी विक्ट्री दिखाएं और फिर वहां से बोरिया बिस्तरा पैक करके वापस आ जाए, जंग के मैदान को छोड़ें कि भाई हम जीत गए? कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं वो? मकसद क्या है ये? आप कह रहे हैं कि 1-2 दिन की जंग लड़ेंगे, ताबड़तोड़ हमले करेंगे, फिर खत्म कर देंगे। तो ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? नहीं, क्यों इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि वो अभी अगर हट गए पीछे, तब तो पूरी तरह से संपूर्ण हार है ना, इट्स ए टोटल डिफीट। और अगर वैसे हटे तो कम से कम वो कह सकते हैं कि देखो हमने फिर से वही नतान्ज में मार दिया, इस्फहान में मार दिया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे मार दिया, ईरान मान नहीं रहा था, एनरिचमेंट के सवाल पे अड़ गया था, तो हमने मार दिया। अब उसके बाद दुनिया जाने, क्योंकि तेल की हमें जरूरत नहीं है, स्टेट ऑफ हुर्मुज का सवाल है, वो दुनिया समझे भाई जिसको तेल की जरूरत है
वो ईरान से बातचीत करे। ईरान ने ऑलरेडी वहां एक फ्रेमवर्क बना दिया है, पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी, जो कर वसूल रही है ओमान के साथ मिलके। तो अमेरिका उस वेंचर से पीछे हट जाएगा, कहेगा हमारा काम हो गया, और इधर लटकेगा इजराइल, क्योंकि इजराइल इजराइल चाह रहा था अमेरिका जबरदस्त हमले करे और लंबे हमले करे, जिसके लिए ओ, ट्रंप तैयार नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि ट्रम्प प्रतीकात्मक हमले करेंगे, दिखाने के लिए हमले करेंगे, अपनी जीत दिखाने के लिए। और आप कह रहे हैं कि ये हमले मतलब पावर पे या परमाणु पे या इन सब चीजों पे नहीं होंगे, ये हमले सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर पे होंगे, और ये दिखाएंगे कि भाई न्यूक्लियर ही हमारी प्रायोरिटी थी और हम ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने नहीं देंगे, और इसलिए हमने उसका सारा यूरेनियम जिससे न्यूक्लियर बम बनता है उसको हमने नष्ट कर दिया। ये करना चाहते हैं ट्रम्प। ये बेसिकली जून 2025 में जो हुआ था उसी को बड़े स्केल पे रिपीट करना चाहते हैं, कि एक ऐसा हमला हम कर दें, हम कहें कि हमारे पास नए बंकर बस्टर बम आ गए हैं, पहले वाले 60 मीटर अंदर जाते थे, ये 150 चले जाते हैं, अब कुछ भी कह सकते हैं उसमें, और उनको इस्तेमाल करके, और उस तरह जैसे पिछली बार कहा था हमने नष्ट कर दिया, फिर सामने आया कि अभी नष्ट कर दिया तो तुम फिर क्यों कह रहे हो उनसे कि अपना एनरिच्ड यूरेनियम दो, फिर वही बात। तो ये फंसेंगे बाद में, लेकिन ये कह के पीछे हटना चाहते हैं ट्रंप, आप पीछे हटना चाहते हैं, ये बड़ी खबर। नहीं, चलिए ठीक है, ट्रम्प पीछे हटना चाहते हैं, प्रतीकात्मक युद्ध करके अपनी जीत बताना चाहते हैं, मतलब एक फेस सेविंग है। लेकिन एक तरफ अगर ये जंग की पूरी तैयारी है, बेटे की शादी तक कैंसिल कर दी उन्होंने अपनी, तो फिर ये बताइए, ये आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं, कथित फील्ड मार्शल पाकिस्तान के, ये क्यों तेहरान ईरान जा रहे हैं बातचीत करने? वो कतर का डेलीगेशन वहां क्यों जा रहा है? फिर बातचीत क्यों हो रही है? एक तरफ आप कह रहे हैं ट्रम्प जो है युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है, दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि ट्रम्प के 2 एजेंट कतर और पाकिस्तान वो ईरान जाके बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? मेरे ख्याल से जो आसिम मुनीर गए हैं वो दूसरी चीज कहने गए हैं, वो ये मनाने गए हैं कि ट्रंप को हमला करने दो सिंबॉलिक, और आप लोग जवाब ना दें, क्योंकि आसिम मुनीर ने एक बात कही, और वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा कि ईरान के पास बहुत इंटेलिजेंट लीडरशिप है, ऐसी लीडरशिप के है ही नहीं। ये आसिम मुनीर का आज पहला कमेंट था। वो गालिबाफ से मिले, पेजिशकियान से मिले, अराक्ची से मिले, तीनों से मिले, और ये जब इतने हाई लेवल पे मिल रहे हैं, इसका मतलब वो यही कह रहे हैं कि भाई एक हमला करके उनको पीछे हटने दो, और फिर तुम अपनी विक्ट्री क्लेम करना, ईरान भी अपनी जीत क्लेम करेगा और अमेरिका भी करेगा, ये पूरा खेल। तो हो सकता है ईरान भी कुछ प्रतीकात्मक हमले कर दे। अब यही बात है, ईरान ने देखिए प्रतीकात्मक हमले कर दिए और वो निशाने पे लग गए। ईरान आसिम मुनीर की बात ना माने, या वो भी एक खेल खेले कि हाँ ठीक है करने दो उनको हमला, हम लोग थोड़ा बहुत जवाब दे देंगे, लेकिन वो थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया। ये चीज कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है दीपक। आप ये कह रहे हैं कि जून 2025 में पिछले बरस जो लड़ाई हुई थी उसका अंत ऐसे हुआ था, मैं दोस्तों को बताना चाह रहा हूं, आपको तो खैर पता ही है, कि ट्रम्प ने कुछ प्रतीकात्मक दिखाने के लिए B-2 बॉम्बर्स के जरिए हमले करा दिए जहां पर न्यूक्लियर था, और वो जब हमले कराए, बमबारी कराई, उसके कुछ ही देर बाद या कुछ ही दिन बाद ईरान की मिसाइलें जो है कतर में जो US एयरबेस था वहां पर फायर हुई, और उसके बाद युद्ध समाप्त हो गया। तो क्या इस तरह का दोनों तरफ से सिंबॉलिक प्रतीकात्मक दिखाने के लिए हमले होंगे? ट्रंप यही चाहते हैं, ट्रंप यही चाहते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अब वो नेतृत्व नहीं है। अली खामनेई इज नो मोर, अब पूरा नया नेतृत्व है इस्लामिक सेना का। तो क्या 6 मुस्तफा लोग हैं जो खामनाई जो, सबसे आगे, और उनके नेता मुस्तफा खामनेई। नहीं आप तो कह रहे हैं मुस्तफा खामनाई, इसका मतलब अपने जो वालिद हैं, उनके जो फादर हैं, उनसे ज्यादा अग्रेसिव हैं, उनसे ज्यादा आक्रामक हैं, आप ये बिल्कुल, कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उनसे ज्यादा आक्रामक है, उनसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी है, और वो चाहते हैं अमेरिका को ह्यूमिलेट करना डिसाइसिवली, डिसाइसिव तरीके से, निर्णायक तरीके से अमेरिका को ह्यूमिलेट करना। ओके, ओके। तो आप कह रहे हैं कि आज से मुनीर समझाने गए हैं कि भाई छोटा मोटे हमले वो करेंगे, छोटा मोटा आप हमले करके इसको बरी करिए, खत्म करिए, और फिर हॉर्मोज आपको मिल जाएगा। तो क्या हॉर्मोज जो है जब एक बार ये मतलब प्रतीकात्मक जीत दिखा देंगे ट्रम्प अपनी कंस्टिट्यूंसी अमेरिका में अपने वोटरों को कि हाँ साहब हमने देखिए न्यूक्लियर जो है सब कुछ ध्वस्त कर दिया, यूरेनियम ध्वस्त कर दिया ईरान का, उसके बाद
क्या आपको लगता है हॉर्मुज से भी अमेरिकन सेना वेना हर जगह से वापस हो जाएगी? देखिए, अमेरिकन सेना एकदम से वापस नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे वापसी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो जहाजी बेड़े हैं वो वापस होना शुरू हो, सबसे पहले। और जैसे ही वो वापस होना शुरू होंगे तब ये सिग्नल चला जाएगा कि अमेरिका पीछे हट रहा है। अब उसके बाद इजराइल के बहुत सारे सवाल अभी भी हैं। इजराइल क्या करता है, किस तरह से वो रिएक्ट करता है, क्योंकि उसकी भी बड़ी हार है। और स्टेट ऑफ हुर्मुज पे अगर अभी जो व्यवस्था कायम कर दी है ईरान ने, कल 34 देशों की शिप्स ने ईरान को कर दिया, कल की बात है, टैक्स दिया। और उसमें ओमान के साथ उनकी शेयरिंग चल रही है। तो अब ये पूरी जो परिस्थिति है, इसको अब कोई दूर अमेरिका ऑल्टर नहीं कर सकता। लेकिन इसका मौजूद रहना अमेरिका की हार है, चाहे एक ट्रम्प कितना कहे। छोटा सवाल मुझे लगा अमरीश भाई आपसे पूछना चाहिए। मान लीजिए ट्रंप ने प्रतीकात्मक हमला किया सिर्फ दिखाने के लिए, जहां पर वो यूरेनियम है जमीन के नीचे, पहाड़ों के नीचे, वहां पर इन्होंने बम बम गिरा दिए, कोई मरा नहीं, कोई बहुत ज्यादा हानि नहीं हुई, किसी ट्रेन की जो है पटरी नहीं उड़ाई, कोई पुल नहीं उड़ाया, कोई अस्पताल नहीं उड़ाया, सिर्फ परमाणु हमला किया और वहां से वो विड्रॉ कर गए। मान लीजिए ये चीज मुस्तफा खामनेई को बुरा लगती, क्योंकि अटैक तो अटैक है, चाहे आप हमारे परमाणु जो है असेट पर हमला करें, या फिर आप हमारी रेलगाड़ी पे हमला करें, या अस्पताल पे हमला करें, या हमारी फौज पे हमला तो हमला है साहब। मान लीजिए ईरान ने दोहरी ताकत से पलटवार कर दिया, फिर क्या होगा? फिर तो बहुत बड़ी जंग हो जाएगी। बिल्कुल, तब तो फिर अमेरिका को मजबूरन लड़ना पड़ेगा। और अमेरिका तैयार नहीं लड़ने के, वो मतलब उसकी सेना तैयार नहीं मतलब उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं कि दिमाग से नहीं तैयार है। उसके पास वो हथियार, वो असलहे, वो गोला बारूद, उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं। बहुत बुरी तरह अमेरिका फंसेगा। और हो सकता है कि जो आसिम मुनीर गए हैं ये मैसेज कन्वे करने, इसमें मुश्तबा खामनेई कुछ वेग सा जवाब दें अपने लोगों के थ्रू कि हाँ हम सोच सकते हैं, कर सकते हैं। अब फिर ट्रंप उस वेग जवाब को क्या देगा, किस तरह से लेगा, देखिए बहुत ही इस समय हर क्षण, हर 10 मिनट में स्थिति बदल रही थी पूरी। हर 10 मिनट में स्थिति बदल रही है, खेल पूरी तरह से खुला है, कुछ भी हो सकता है। ट्रंप प्रतीकात्मक हमला करना चाहते हैं, लेकिन मुस्तफा खामनेई का भरोसा नहीं, वो अपने वालिद की तरह, पिता की तरह नहीं है, बेहद आक्रामक हैं। और जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, जो इस्लामिक सेना है, उसके हीरो हैं। कुछ भी हो सकता है। अगर बड़ा हमला, जवाबी हमला ईरान की तरफ से हो गया, तो ये जंग दोबारा भी शुरू हो सकती है। लेकिन ट्रंप, जो अमरीश जी कह रहे हैं, जल्दी में इसलिए हैं क्योंकि जो संसद है, संसद में जो सांसद हैं वो उनके खिलाफ हैं, वोटर जो उनके अंधभक्त हैं वो उनके खिलाफ हैं। इस तरह के पोल दिखा रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट के। नवंबर में चुनाव है, वहां पर मध्यवधि चुनाव है, मिड टर्म पोल है, जहां ट्रंप की पार्टी जो है बहुत अच्छा नहीं कर रही है। और यही हालात रहे तो ट्रंप चुनाव हार सकते हैं, उनकी पार्टी। और ट्रंप अगर चुनाव हारी तो जो संसद है उसका संख्या बल बदलेगा, ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट हो सकता है, उनको कुर्सी से हटाया जा सकता है। यानी बहुत संकट से घिरे हुए हैं। और फिर ये ग्लोबल संकट तो चल ही रहा है, तेल, गैस, यूरिया और अल्मुनियम का, जिसको लेकर हिंदुस्तान में भी त्राही त्राही है, दुनिया में त्राही त्राही है। तो ट्रंप पूरी तरह से घिर गए हैं। मिस्टर अमरीश कह रहे हैं कि प्रतीकात्मक स्ट्राइक करके अपनी जीत दर्ज करा के वोटरों के बीच वो इस मैदान, जंगी मैदान को छोड़ना चाहते हैं। अब ये मुस्तफा को ही डिसाइड करना है कि भाई मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। मुस्तफा डिसाइड करेंगे अमरीश भाई। बिल्कुल सही। तो पत्ते घूम फिर के दोस्तों मुस्तफा खामनेई के हाथ में ही है। यानी जो रिमोट जो है, जब से 28 फरवरी से हमला हुआ उसके 5-6 दिन के बाद, ये जो रिमोट है जिस तरह से ईरान के हाथ में आया, वो रिमोट अब भी ईरान के हाथ में। ईरान ही डिसाइड करेगा कि इस जंग को एक नए लेवल पर ले जाना है, या कंप्रोमाइज करके जो हॉर्मुज की खाड़ी से ये जो तेल का रूट जा रहा है, 20% दुनिया को जो तेल की सप्लाई करता है, इस रूट की चाबी मैं अपने पास रखूं और दिमाग, जहन उसका कहीं ना कहीं थोड़ा ठंडा करके, कूल करके, कूल और ये जंग जीत लूं, एक तरह से कम आर्थिक जंग जीत लूं। अमरीश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। नई खबर आपने दी और हम दोस्तों इस जंग को फॉलो करेंगे अगर ये जंग होती है, क्योंकि नेक्स्ट 72 आवर्स, अगले 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
और ये जंग हुई तो इसका इम्पैक्ट भारत में होगा, क्योंकि फिर डॉलर का प्राइस, रुपए का कमजोर होना, और तेल और गैस और तमाम चीजें, इन सब की भी समझ लीजिए बेतहाशा वृद्धि होगी, और हमारे जेब पर लंबी बड़ी चोट लग सकती है। सब पे बोझ आएगा इसका। थैंक यू सो मच अमरीश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।